हरे कृष्णा। आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाने वाला वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और फलदायी माना जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और देवी सावित्री तथा सत्यवान की पावन कथा श्रद्धा से सुनती हैं। कहा जाता है कि देवी सावित्री ने अपने अटूट प्रेम, दृढ़ संकल्प और पतिव्रता धर्म के बल पर स्वयं यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस प्राप्त कर लिए थे। तभी से यह व्रत सच्चे प्रेम, समर्पण और अखंड सुहाग का प्रतीक माना जाता है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं वट सावित्री व्रत की संपूर्ण कथा। प्राचीन समय की बात है। मध्य देश में अश्वपति नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनके पास धन, वैभव और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वे और उनकी रानी अत्यंत दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति की इच्छा से राजा अश्वपति ने माता सावित्री की कठोर उपासना और व्रत किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय बाद उनके घर एक सुंदर और तेजस्वी कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया सावित्री। समय बीतता गया और सावित्री अत्यंत गुणवान, बुद्धिमान और तेजस्विनी कन्या के रूप में बड़ी होने लगी। जब विवाह योग्य हुई तो राजा अश्वपति ने उन्हें अपने योग्य वर चुनने की अनुमति दी। सावित्री कई राज्यों में गई और अंत में उन्होंने वन में रहने वाले राजा धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में चुन लिया। उसी समय देवर्षि नारद राजा अश्वपति के महल में आए। जब उन्हें सावित्री के निर्णय के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा कि सत्यवान सभी गुणों से संपन्न है, लेकिन उनकी आयु बहुत कम है और विवाह के 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा अश्वपति चिंतित हो उठे और उन्होंने सावित्री को दूसरा वर चुनने के लिए समझाया। लेकिन सावित्री ने विनम्रता से कहा, पिताजी, आर्य कन्या अपने जीवन में एक बार ही पति का वरण करती है। मैंने सत्यवान को अपने हृदय से पति मान लिया है, इसलिए अब मैं किसी और को नहीं चुन सकती। सावित्री के अटल निर्णय के आगे सभी को झुकना पड़ा और उनका विवाह सत्यवान से हो गया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। समय धीरे धीरे बीतता गया। जब सत्यवान के मृत्यु का दिन निकट आया तब सावित्री ने 3 दिन का कठोर व्रत और उपवास आरंभ कर दिया। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी, उस दिन वे लकड़ी काटने वन में जाने लगे। सावित्री भी उनके साथ चलने की अनुमति लेकर वन में पहुंची। कुछ देर बाद लकड़ी काटते समय सत्यवान के सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। वे कमजोर होकर नीचे उतर गए। सावित्री ने उन्हें वट वृक्ष के नीचे लेटाकर उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। तभी वहां यमराज जी प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री भी बिना डरे उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज जी ने उन्हें वापस लौटने को कहा, लेकिन सावित्री बोली, जहाँ पति जाते हैं वहाँ पत्नी का जाना ही उसका धर्म है। सावित्री की धर्मनिष्ठा और पतिव्रता देखकर यमराज प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, सत्यवान के प्राणों को छोड़कर कोई भी वर मांग लो। सावित्री ने अपने सास ससुर के नेत्र ज्योति और दीर्घायु मांगी। यमराज ने तथास्तु कहा और आगे बढ़ गए, लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे चलती रही। यमराज ने दोबारा उन्हें लौटने को कहा। तब सावित्री बोली, पति के बिना स्त्री का जीवन अधूरा होता है। यमराज फिर प्रसन्न हुए और दूसरा वर मांगने को कहा। इस बार सावित्री ने अपने ससुर का खोया हुआ राज्य वापस दिलाने का वर मांगा। यमराज ने वह वरदान भी दे दिया। इसके बाद भी सावित्री उनके पीछे चलती रही।
तभी यमराज ने तीसरा वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने तथास्तु कह दिया। तभी सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, बिना पति के मैं 100 पुत्रों की माता कैसे बन सकती हूँ? कृपा करके मेरे पति सत्यवान को जीवन दान दीजिए। सावित्री की बुद्धिमानी, धर्म और पतिव्रता से प्रसन्न होकर यमराज ने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सावित्री तुरंत वटवृक्ष के पास पहुंची और देखते ही देखते सत्यवान जीवित हो उठे। जब दोनों अपने आश्रम पहुंचे तो उनके सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ चुकी थी और उन्हें अपना खोया हुआ राज्य भी प्राप्त हो गया। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की माता बनी। तभी से वट सावित्री व्रत रखने की परंपरा प्रारंभ हुई। ये व्रत आज भी पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए श्रद्धा और विश्वास के साथ रखा जाता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।